शस्त्रषणीधृतो विश्वे देवास आगत दाश्वासदाशुषा सुतम् उपयाम गृहीतोऽसि विश्वेभ्यः त्वादेवेभ्य एष ते योनिर् विश्वेभ्यस्त्वादेवेभ्यः। ॐ अयन्नो अग्निर्वरिवस्कृणोत्वयं मृधा पुरयतु प्रभिन्दन्। अयं वाजां जयतु वाजसाना वयं शत्रुञ्जयतुर्जर्हिषाण स्वाहा। ॐ रूपेण वो रूपमभ्यागन्तु थो वो विश्ववेदा विभजतु ऋतस्य पथा प्रेतचन्द्रदक्षिणा विश्व पश्यन्व्यन्तरिक्षतस्व सदस्यै समरूप दोनों थे बंधु भेद समझ न आ सके इसी भ्रम में श्री राघव नहीं बाण चला सके। बाली ने सुग्रीव पीटा जीता जो न जा सके भाग कर वो जा पहुँचा जहाँ अरे न समा सके। अजय राघव है जगत में वीर जेता है बड़ा देव दिव्य देवी बल से धर्म नेता है बड़ा। ज्ञान विद्या का है सागर वेद वेता है बड़ा भारी भूल भय भ्रम का भेद भेदता है बड़ा। इस समय भूमि का स्वामी भरत भूप है कुल अनुगामी आर्य धर्मी है सत्यवादी ना व्यसनी कामी प्रमादी। नीति न्याय में निपुण बखाना चमक रहा है भानु समाना। उसके शासन में सब राजे करते काम सब महाराजे। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिकाओं, बहुत ही सुंदर भक्ति भजन अभी आप श्रवण कर रहे थे, जिनमें प्रभु की भक्ति, देश के साथ प्यार, परिवारों में सुख शांति के उपाय तथा अनेक प्रेरणा की बातों को सुन रहे थे। हमें भी अपने जीवन में उत्तमता श्रेष्ठता को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। जैसे अपने ही मुख से कहने पर पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि पुण्य वो करे तो सही, लेकिन पुण्यों का बखान न करे।
सत्य सनातन वैदिक धर्म में इसीलिए यज्ञों का विधान है, जिसे आप निरंतर करते रहिए। इसी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति नित्य निरंतर इस बात का चिंतन करे कि मुझे अपने कर्तव्यों को पूर्णता के साथ करना है, ना कि कुछ चाह रख के, बल्कि निष्काम भाव से। इसी का नाम योग भी है। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज श्रीमद् भगवद गीता में लिखते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। योग्य कर्मों को सुकुशलता से करना ही योग है। सो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आइए श्री राम कथा में हम सीधे सीधे प्रवेश करते हैं। हम लंका कांड के प्रकरण को सुन रहे हैं, जिसमें कुंभकर्ण मारा जा चुका है। रावण विलाप कर रहा है, अहंकार की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। प्रातःकाल हुआ, श्री राम जी की सेना सुसज्जित होकर के धावा बोलने के लिए तत्पर हुई। लंका की ओर से मेघनाद हमला करने के लिए आया, अपनी चालाकियां जता रहा है, कर रहा है। युद्ध में एक उधम सा मचा है। जिस तरफ भी अब मेघनाद जा रहा है, केवल मरने और मारने की ही बात कर रहा है। श्री रामचंद्र जी की सेना के योद्धा हनुमान, अंगद, नल, नील, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, विभीषण जी, इनके शरीरों को मानो छलनी कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी महाराज के साथ लड़ने लगा। श्री रामचंद्र जी महाराज मर्यादा के पालने वाले हैं, तत्वों को जानने वाले हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया है। दुर्वचन कहता है। इस पर जामवंत जी ने कहा, अरे दुष्ट, ठहर, खड़ा रह। ये सुनकर मेघनाद बड़ा क्रोधित हुआ। जामवंत पर त्रिशूल चलाया। जामवंत ने त्रिशूल को पकड़कर उसी मेघनाद पर उसे छोड़ दिया। मेघनाद की छाती पर मारा। मेघनाद धरती पर गिर पड़ा। जामवंत जी ने उसका पैर पकड़ करके दूर फेंक दिया। अब मेघनाद की मूर्छा टूटी। पिता को देखकर के उसे बड़ी शर्म लगी कि ये मेरा क्या हाल हुआ, अब मैं क्या करूं। तो अपने को अजय होने के लिए मुझे यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर यज्ञ करने के लिए चला। अब विभीषण
ने ये सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी महाराज से कहा कि हे राम, ये दुष्ट मेघनाद अपवित्र कार्य करने चला है, अपवित्र भावनाओं को रख करके चला है, सो इसके कार्य को सिद्ध नहीं होने देना चाहिए। हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को साथ भेजा और हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उस मेघनाद को मारना, बल और बुद्धि के उपाय से मारना, जिससे निशाचरों का नाश हो। हे जाम्बवंत, सुग्रीव, विभीषण, तुम भी इनके साथ रहना। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दी। तब कमर में तरकस कसकर धनुष सजा करके रणधीर श्री लक्ष्मण जी भगवान को हृदय में ध्याकर श्री राम जी का आशीर्वाद लेकर मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों सेनापति भी उसकी सहायता करें तो भी मैं श्री राम जी की दुहाई करता हूं, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयन, नल, हनुमान आदि उत्तम योद्धा भी चले। इन लोगों ने जाकर देखा तो मेघनाद बैठा हुआ अपवित्र आहुतियां दे रहा है। सबने मिलकर उसे उठाया पर उठा नहीं। आखिर उसको बालों से पकड़ा, लातों से मारा तो वो त्रिशूल लेकर के दौड़ा। बाहर लक्ष्मण जी खड़े थे, अत्यंत क्रोध करके उसको मारा। सब योद्धा घमासान युद्ध कर रहे हैं। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, ये देख कर के जब वीर लौटे तो लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वो कभी सामने आता था तो कभी छिप जाता था। अब लक्ष्मण जी ने विचार किया कि इस पापी को छोड़ना ठीक नहीं है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करके, श्री रामचंद्र जी का प्रताप याद करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही मेघनाद की छाती में बाण लगा और मरते समय मानो उसने सारा का सारा कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी मां धन्य है, निश्चित रूप से अब तेरा काम तमाम हो गया। हनुमान जी ने उसको उठा लिया, लंका के दरवाजे पर रख करके वापस आ गए। मेघनाद का मरना सुनकर सब परेशानी में हुए। इधर श्री रामचंद्र जी की सेना में ईश्वर की जय जयकार हुई,
आर्य मर्यादा की जय जयकार हुई। सब तरफ से स्तुति गान किया जा रहा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी चंद्र के पास आए। उधर रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी भी बहुत प्रकार से पुकार पुकार करके बड़ा भारी विलाप करने लगी। सारा नगर शोक से व्याकुल हो गया। सब रावण को बुरा भला और नीच कहने लगे। रावण ने सबको समझाया कि जगत का ये दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार करके देखो। रावण ने आज उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वो स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा, उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर न घनेरे। पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हो, अपने जीवन को उस पर चलाते हो। इस तरह रात बीत गई, सवेरा हुआ। सब लोग दरवाजों पर आ डटे। योद्धाओं को बुलाकर रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, अच्छा है वो अभी चला जाए, भाग जाए। युद्ध में जाकर भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर श्री रामचंद्र जी से वैर मोल लिया है। जो शत्रु चढ़ाए हैं उसको मैं अपने आप उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर पवन के समान तेज चलने वाला रथ रावण ने सजाया। सारे लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चल पड़ी हो। रावण को अपने बल का बड़ा गौरव है। वो किसी को भी अपने सामने गिनता नहीं है, ठहराता नहीं है, और अत्यंत गर्व के कारण से वो शुभ अशुभ सब भूल बैठा है। अच्छा बुरा भूल बैठा है, हित अहित भूल बैठा है। जोर से हुंकारा भर करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, आर्य मर्यादा के विमुख है, कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में संपत्ति मिल सकती है? क्या उसके चित्त को शांति मिल सकती है? विचार करिएगा। अब रावण अपनी सेना को सजाकर श्री रामचंद्र जी की सेना की तरफ ले जा रहा है। चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन, रथ, सवारियां, अनेकों रंगों के अनेकों पताकाएं, ध्वजाएं हैं। अत्यंत विचित्र फौज से शोभित है। सेना के चलने से इतनी धूल उड़ी कि मानो सूर्य छिप गया, पवन रुक गया, पृथ्वी अकुला उठी। जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे। अब रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम राम की सेना को मसल डालो और उन दोनों राजकुमार भाइयों को मैं मारूंगा। ऐसा कहकर के सेना आगे बढ़ाई। जब सबने ये खबर पाई तो सब श्री रामचंद्र जी महाराज के पास इकट्ठे हुए। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन करके इधर उधर श्री रामचंद्र जी का और उधर रावण का बखान करस के परस्पर भिड़ पड़े हैं। और वहाँ भी क्या हुआ है इस बात की चर्चा फिर आपके सामने करेंगे। आज इतना ही कहकर वाणी को विराम देते हुए ओम शांति शांति शांति।